सारे आलू को इस तरह से सौते कर लेना है। मैं थोड़े थोड़े करके जो कलर है उसको सिंगल सिंगल फ्राई कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ रैम्बो पास्ता रेडी हो गए हैं मेरे। मैंने 2 बाउल में सर्व किया है। हमने रैम्बो पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे चिकन का मिक्स ले लिया है। चिकन मिक्स हाफ के जी 500 ग्राम्स है। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है हमने। अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून जो है क्रश जो है रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो है हमने शान का तंदूरी मसाला ये डालना है और इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छा सा मिक्स कर लेना है। वन टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला ऐड कर दिया और 2 to 3 टेबल स्पून जो है योगर्ट ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून जितना हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर लेना है। ये ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम शान का जो है गरम मसाला ऑल स्पाइसेस ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कीमा थोड़े चंक्स में है, ये बिल्कुल बारीक कीमा नहीं है, चंक्स वाले इसमें है। मोटा हाथ का कुटा हुआ चिकन का कीमा है। हाथ का ही कीमा चाहिए हमें, जो है मशीन का नहीं निकालेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना हमें चंक्स बनाने हैं क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है पास्ता के अंदर, तो इसलिए मैंने हाथ से कुटाई करवा लिया था। इसको मैरिनेट करेंगे और रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। रैम्बो पास्ता बनाने के लिए हमें जो है रैम्बो कलर, डेफिनेटली रैम्बो का मतलब है डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ मैंने बॉयल आलूओं को जो है स्क्वायर्स में कटिंग कर ली है और जो फूड कलर होता है उसके साथ मैंने इसको पानी में डालकर रख दिया है। ये है ग्रीन कलर, ये है पिंक, ये है रेडिश कलर और ये है ऑरेंज कलर। तो आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल हों आप उस कलर में जो है पोटैटोज़ को जो है कलर डाल के जो है थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ध्यान रखें कि आलू जो है 10% उसमें कुकिंग रह जाए, वरना वो थोड़े से ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। मेरे आलू थोड़े से ज़्यादा वो हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, बट कोई नहीं, आपने ध्यान रखना है कि आलू को थोड़ा सा 10% उसके अंदर कुकिंग रह जाए, इतना ही कुक करना है। पास्ते को मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया है और ड्रेन होने के लिए रख दिया है। पास्ते के लिए अब हम जो है चिकन मिक्स हमने जो मैरिनेट करके रखी थी, अब इसको बनाएंगे। हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है। इसके साथ ऐड करेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ अनियन, चॉप की हुई अनियन डाल के इसको फ्राई करेंगे, सौते कर लेंगे अच्छे से। प्याज के सॉफ्ट होते ही हमने इसमें एक जो है मीडियम साइज़ का टमाटर हमने बारीक बारीक कट कर दिया है, इसके साथ ही इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई टमाटोज, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, आप अपनी कम ज़्यादा जो आप खाते हैं उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड कर दिए। मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जो है वो क्रश चिली, इसको मिक्स करेंगे और हम कीमा ऐड कर देंगे। हाफ केजी कीमा है जो हमने मैरिनेट कर रखा था। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने चिकन को कुक कर लेना है। चंक्स में है ये चिकन, कीमा नहीं है। चिकन चंक्स में करवाए हुए मैंने हाथ का कुटा हुआ कीमा है। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन जो है हाफ कप पानी डाल के हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। इस स्टेज पे डालेंगे हम जो है सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर, दोनों एक साथ ऐड कर रख लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा और थोड़ी देर कुक होने के लिए लिड लगा के छोड़ देंगे।
अब हमने डाल लेना है यहाँ पे 1 टीस्पून जो है हमने मस्टर्ड पेस्ट ले लिया है, वो ऐड कर देंगे साथ में इसके। देख लें ये क्रीमी फॉर्म में आना शुरू हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे केचप, मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमने डाल लेने हैं अपने कैरेट्स वगैरह। कैरेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए मैं पहले इसको डालूंगी, साथ में एक कैप्सिकम भी ऐड कर दूंगी और इसको बस थोड़ा सा मिक्स करके 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। तो वेजीज को क्रंची ही रखना है, हमने सॉगी नहीं करना बिल्कुल भी। बस इसको जस्ट अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बस अब इस स्टेज पे हमने बर्नर को ऑफ कर देना है और स्प्रिंग अनियन हम ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज ऐड कर दिया है और ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अभी स्प्रिंग अनियन और अनियन का ग्रीन पार्ट। और ये मेरा यहाँ पे जो है रैम्बो पास्ता का जो है मिक्सचर कंप्लीट हो गया है, डन हो गया है। अब जस्ट मुझे असेंबलिंग करनी है। पास्ता जो है असेंबलिंग काम शुरू हो गया है। यहाँ मैंने पास्ता 2 बाउल में निकाल लिया है और इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। ये रखे हुए हैं इसके पोटैटोस, कलरफुल पोटैटोस जो बॉईल करके रखे थे, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे और इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे। 1 बाय 1 आलूओं को थोड़ा थोड़ा करके सौते कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट कलर है, कलर मिक्स ना हो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया ऑयल और इनको आलूओं को सौते कर लेंगे। ये मेरा मिक्सचर हो गया है वापस से अगेन गरम और अब मैं लेयरिंग करूँगी। आलू को इस तरह से सौते कर लेना है। मैं थोड़े थोड़े करके जो कलर है उसको सिंगल फ्राई कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ रैम्बो पास्ता रेडी हो गए हैं मेरे। मैंने 2 बाउल में सर्व किया है।